हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब देखिए, पहली चीज यहाँ पे देखिए, जितने भी लास्ट टू एग्जाम्पल्स हमने किए, इसमें जो मेरा मेरा जो फिजिबल रीजन था ना, वो बाउंडेड हुआ करता था ना, ठीक है ना। और यहाँ से हमने लास्ट एग्जाम्पल में ये कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी एलपीपी के पास एक से अधिक सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एक से अधिक सोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पॉइंट्स ना, ये पॉइंट्स एक से अधिक मिल रहे हैं, बट उस फंक्शन की वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू 180 ही है, लेकिन ये पॉइंट्स अलग अलग हो सकते। ये सेंस में मैं बोल रहा हूं कि एक से अधिक सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब दो और केसेस हैं जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो जरा ध्यान दीजिए। यहां पे मैं डायरेक्ट यही से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। चलिए, क्या करना है, आप सीधा सीधा प्रोसेस समझ गए हैं। तो गिवन एलपीपी इन, एलपीपी नहीं, कांस्टेंट ना, गिवन कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म ना, इक्वेशन फॉर्म में क्या ये कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो इन इक्वेशन फॉर्म तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 दिस इज इक्वल टू 2, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। और ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 4, इसको आपने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। वो आगे जब ग्राफ खींचेंगे, बट चूंकि इन लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे प्लीज चेक करिएगा। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। सो द फर्स्ट लाइन विल बी x1 by 2, ओके, प्लस x2 upon minus 2 this is equal to 1, and this will be x1 by 4 plus x2 by 4 and this is equal to 1। ओके, अब इनको जो है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो लेट मी ड्रॉ हियर। ओके, सो सपोज दिस इज x1 एक्सिस एंड दिस इज x2 ना। अब क्या करेंगे आप, दिस इज x1, ओके, नाउ दिस इज द ओरिजिन। नाउ अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो x1 पे 2, x2 पे -2, तो दैट मीन्स स्केलिंग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल दिस विल बी 2, ओके, एंड दिस विल बी 4। सेम वे दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ओके। नाउ and here will be -2, suppose this is -2, okay। Now just draw the coordinates of this point properly, okay, this one, and this will be 2 comma 0 and this will be 4 comma 0। now draw the lines। first line, x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है माइनस साइन के साथ। सो दिस लाइंस विल बी ओके 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 ओके, this is my first line, but my point, this is 0 comma -2 and this। now name them। so this will be, suppose AB na, AB, so A 2 comma 0 and B 0 comma -2। now second line 4 comma 4 intercept, so this is here। okay, let us draw it properly।
Okay, so I can shift it this point here, na? This point here only. So suppose this is the point 0,4. Okay, so look, this is my first line, ये मेरी पहली लाइन है और ये मेरी क्या है, सेकेंड लाइन है. दिस इज माई सेकेंड लाइन. अब क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन ना, बाउंडेड रीजन की बात करेंगे. और बाउंडेड रीजन के लिए यहां पे ध्यान दीजिए क्या होगा. ये x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो पहली जो लाइन है या तो उसके नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा मेरा रीजन. तो यहां पे रख के देख लीजिए, ओरिजिन जरा रखिए ऐसे, ये पहली लाइन है. तो ओरिजिन जब रखेंगे तो 0 माइनस 0 ना, ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा है. प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा. सो दैट मीन्स कि नीचे तो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना. अच्छा एक मिनट, माइनस, तो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 2. इट इज सेटिस्फाइड फ्रेंड्स. मैं एक्चुअली इक्वेशन पे ध्यान दिया. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2, 0 आ रहा है. दैट मीन्स क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर मेरा रीजन बनेगा. नीचे जाके चेक करना है ना इस लाइन के, तो यहाँ पे 0,-3 ले लीजिए और वेरीफाई करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -3 करेंगे, ये आ गया 3 जो कि 2 से छोटा नहीं है. दैट मीन्स रीजन मेरा नीचे नहीं ऊपर जाएगा. और सेम वे x1 प्लस x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो यहां पे अगेन सेकेंड लाइन के नीचे या ऊपर, तो नीचे 0,0 रख के देखिए, 0 प्लस 0 4 से बड़ा नहीं होगा. मतलब जो सेकेंड लाइन है ये वाली, इसके इधर नहीं आएगा रीजन, मेरा इसके इधर जाएगा. तो मेरा जो कॉमन रीजन बनेगा ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. कॉमन रीजन जो बन रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखिए, लेकिन मेरा कॉमन रीजन देखिए ये बनेगा, ठीक है ना. इसके ऊपर जाएगा ये. अब इसको आप चाहे तो इसको डार्क कर लीजिए, वो अब आपके ऊपर है. प्रॉपर तरीके से इसको डार्क कर लीजिए. मैं जो बोलना चाहता हूं, ये मेरा रीजन बनेगा, ठीक है ना, ये रीजन बनेगा. और ये जो रीजन बन रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो रीजन मैं बना रहा हूं, ये ऊपर तक जाएगा, ये पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये रीजन इसको पूरा ऊपर तक ले जाइएगा, ठीक है ना, ये पूरा ऊपर तक जाएगा. तो ये रीजन हो क्या रहा है, इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है ना. अब ध्यान दीजिए, ये रीजन अनबाउंडेड. तो ये पहला एग्जांपल ऐसा आया कि जहां पे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, पहली चीज. अब आते हैं यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स की बात बोले तो केवल 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे. एक ये पॉइंट आ रहा है, इसका नाम दे दीजिए ए. अच्छा ए बी मैंने दे दिया है क्या, कहीं ए बी दे दिया है, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसको कर दीजिए सी डी. ओके सी डी. सो दिस विल बी ई ई. तो यहां पे ध्यान दीजिए ई और डी ये पॉइंट्स है. अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना यहां पे, तो आप देखेंगे ना कि इधर बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, ये जिसपे इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी. इस ई पे निकालिएगा, होमवर्क है. ई पे में निकालेंगे आप, मैं कैलकुलेट किया था. सो एट ई, ठीक है ना, एट ई, ई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लीजिए. तो ई का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां पे मैं कर देता हूं. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x1 दिस इज इक्वल टू 6. तो x1 की वैल्यू 3, तो ये 3 और 3 यहां पे रख देंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 5. तो एट ई z की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहां पे रखिए. तो 2x1 के प्लेस पे 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो दिस विल बी 6 प्लस 15, कितना आ जाएगा 21. प्लीज चेक करिएगा. तो यहां पे आ रहा है 21, ठीक है ना. एक बार कैलकुलेशन फिर से आप चेक करिए. ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करिए. तो जब ऐड करेंगे तो 2x1 दिस इज इक्वल टू 6. तो x1 की वैल्यू 3, x1 ओ हो x1 की वैल्यू 3 है फ्रेंड्स. यहाँ पे रखेंगे तो x2 की वैल्यू 1 आएगा. ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये प्लीज चेक करिएगा. यहाँ पे रखिए ना, x1 की वैल्यू 3 रखेंगे, इधर जाएगा x2 की वैल्यू 1 आएगा. तो दिस विल बी 1. मैंने कैलकुलेट किया था इसीलिए मैं यहाँ पकड़ पाया, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो जाता. चलिए यहाँ तक पूरा दिस. सो दिस इज 1. तो दिस विल बी 6 ना,
6 प्लस 3x1। एक बार फिर से चेक करिए, x1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो x2 की वैल्यू 1 आएगी। 6 प्लस 1 ना, 6 प्लस 3, दिस विल बी 9। प्लीज चेक करिएगा, 6 प्लस 3 9। तो इस ई पे 9 आ गया। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट मुझे पता है ये D, तो एट D 0,4, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखिए x1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने वैल्यूज निकाला, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5,5 ले लीजिए, 4,4 भी आएगा, ये 4 है ना, 4,4 यहाँ पे आएगा, 4,4 भी आएगा इस रीजन में, देखिए, और यहाँ पे ना तो 4,4, तो 4,4 भी आएगा, 5,5 भी आएगा। इस पे आप देख लीजिए, तो 4,4 पे अगर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 20 आ गया। तो इस पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। फिर 5,5 आएगा एंड सो ऑन। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये रीजन चूंकि अनबाउंडेड है, तो इसकी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है केवल 2, जहां पे वैल्यूज 9 और 12 है। तो मैक्सिमम वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स पे इस पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं देख रहा हूं कि इस रीजन में और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिन पे वैल्यूज क्या हो रही हैं, 12 से बड़ी आ रही हैं। और इनफैक्ट जब x1 इंफिनिटी की तरफ जाएगा और x2 भी प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है सबसे बड़ी होगी, मतलब इंफिनिटी पे आएगी, इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे z की वैल्यू जो है ना, वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। रीजन क्या है, क्यों है, रीजन ये है कि ये जो मेरा रीजन है अनबाउंडेड है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे एलपीपी को क्या बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन है। तो आपका आंसर क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, गिवन एलपीपी हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, क्या अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा इस एलपीपी का। क्लियर, क्लियर, प्लीज बोलिएगा। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन। मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस अभी किए। एक तो मैक्सिमाइज टाइप का किया था पहला, इसका सोल्यूशन मेरा आ गया। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो रीजन था ना वो बाउंडेड रीजन है, ध्यान दीजिए। सेकेंड एग्जांपल हमने मिनिमाइजेशन टाइप का किया, इसका भी रीजन देखिए बाउंडेड था। और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि एलपीपी का यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई भी एलपीपी दिया है ऐसा पॉसिबल है कि एक से अधिक सोल्यूशंस आए। और तीसरा मैंने लिया अनबाउंडेड रीजन, जहां पे अनबाउंडेड है ये फिजिबल रीजन, और यहां से इस केस में हम क्या सोल्यूशन निकल रहा है, अनबाउंडेड सोल्यूशन। तो कहीं पे लिखे अनबाउंडेड सोल्यूशन किसी एलपीपी का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इस तरह का कुछ उसका फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बोला था ना कि ऐसा भी एलपीपी होंगे जिनका कोई सोल्यूशन ही ना मिले, ठीक है ना। तो देखिए ये एक एलपीपी है, ये होमवर्क होगा, इसको आप ट्राई करेंगे, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लॉजिक क्या है, सोल्यूशन हम क्या डिफाइन किए थे, ये डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 की वो वैल्यू ना, वो वैल्यूज जो कि साइमल्टेनियसली साथ साथ इन दोनों जो कांस्टेंट है उसको सेटिस्फाई करे। तो सोल्यूशन कब नहीं आएगा, जब सीधी सी बात है इन दोनों का कॉमन जब रीजन आप निकालेंगे ना, तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, ऊपर की तरफ जाए और इसका जो है ऐसा नीचे की तरफ आ जाए, मतलब दोनों में कॉमन पोर्शन रहे ही ना। जहां पे भी सोल्यूशन एग्जिस्ट किया है आप देखिए ये सब कॉमन रीजन थे, इसके ऊपर इसके भी ऊपर कॉमन था। यहाँ पे देखिए इस एलपीपी में ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स है सबका कॉमन था, ठीक है ना। और इस एलपीपी का आप देखें तो इसका भी कॉमन था सब में, मतलब जितने कॉन्स्टेंट्स थे ना सबसे कॉमन रीजन बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब सोल्यूशन नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, कॉमन रीजन नहीं बनेगा, कुछ इस तरह का केस होगा। समझ में आया, इसको ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर आया कि नहीं, आ जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।